नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त SVSFBV और आज मैं आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। अरे घबराइए नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछने वाला कि पहले मुर्गी आई या अंडा। वो सवाल तो मेरे शो पर सिद्धू जी भी हल नहीं कर पाए थे। आज का सवाल कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर इंसानों की तरह सोच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम इंसान खुद को सबसे अक्लमंद समझते हैं, है ना? हमें लगता है कि हम ही हैं जो सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो ये सब कर सकते हैं? तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस राज से। हम अक्सर जानवरों को सिर्फ उनके रूप रंग या आदतों से जानते हैं, शेर को उसकी दहाड़ से, बंदर को उसकी उछल कूद से। लेकिन आज हम उनकी दिमागी ताकत की बात करेंगे। आज हम मिलेंगे कुछ ऐसे जानवरों से जो आपको हैरान कर देंगे। ये सिर्फ खाना पीना और सोना ही नहीं जानते, बल्कि इनके पास ऐसा दिमाग है जो बड़े बड़े इंजीनियरों को भी टक्कर दे सकता है। अरे भाई, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे मोहल्ले का कुत्ता मुझसे ज्यादा समझदार है। जब भी मैं घर लेट आता हूँ, वो ऐसे घूरता है जैसे कह रहा हो, आ गए बड़े लाट साहब। आज की इस वीडियो में हम जंगल के उन आइंस्टाइन से मिलेंगे जो अपनी समझदारी से हमें चौंकाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ जानवर औजारों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो एक दूसरे से बात करते हैं और कैसे वो हमारी तरह ही भावनाओं को महसूस करते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर बहुत ही दिलचस्प और जानकारी से भरपूर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी खोज। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है चिंपैंजी का। अरे ये तो हमारे दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। कभी कभी तो इनकी हरकतें देखकर मुझे मेरे पड़ोसी शर्मा जी की याद आ जाती है। मजाक एक तरफ, लेकिन सच तो ये है कि चिंपैंजी वाकई में बहुत समझदार होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये हमारी तरह ही टूल्स यानी औजारों का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब उन्हें दीमक खानी होती है तो वो पतली टहनी या घास का तिनका ढूंढते हैं, उसे दीमक के घर में डालते हैं और फिर आराम से निकालकर खा जाते हैं। ये तो वही बात हो गई जैसे हम चम्मच से खीर खाते हैं, बस इनका चम्मच थोड़ा नेचुरल होता है। ये सिर्फ खाना निकालने के लिए ही नहीं, बल्कि नट्स तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल भी हथौड़े की तरह करते हैं। इनकी स्मार्टनेस यहीं खत्म नहीं होती। चिंपैंजी समस्याओं को हल करने में भी माहिर होते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार इन्हें मुश्किल पहेलियां दी हैं, जैसे किसी ऊंची जगह पर लटका हुआ केला हासिल करना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये चिंपैंजी बक्सों को एक के ऊपर एक रखकर सीढ़ी बना लेते हैं और केले तक पहुंच जाते हैं। मतलब पूरा दिमाग लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर इन्हें एक स्क्रू ड्राइवर दे दिया जाए तो ये मेरा पुराना टीवी भी ठीक कर दें। ये अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगली बार और बेहतर तरीका अपनाते हैं। इनकी ये काबिलियत दिखाती है कि ये सिर्फ नकल नहीं करते, बल्कि सच में सोचते हैं, ठीक हमारी तरह। चलिए अब जंगल से निकलकर गहरे समंदर में गोता लगाते हैं और मिलते हैं डॉल्फिन्स से। ये इतनी प्यारी और फ्रेंडली होती हैं कि इन्हें देखकर ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इनकी क्यूटनेस पर मत जाइए, दिमाग के मामले में ये बड़ी बड़ी हस्तियों को पानी पिला दें। डॉल्फिन्स का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना जटिल और एडवांस होता है कि वैज्ञानिक भी आज तक उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। वो तरह तरह की सीटियों, क्लिक्स और आवाज़ों का इस्तेमाल करती हैं, और हर डॉल्फिन की अपनी एक सिग्नेचर व्हिसल होती है, जैसे हमारा नाम होता है। वो एक दूसरे को नाम से बुला सकती हैं, खतरे के बारे में बता सकती हैं और मिलकर शिकार की योजना बना सकती हैं। ये तो एक तरह का व्हाट्सएप ग्रुप चला रही है समंदर के नीचे। इनका टीम वर्क तो लाजवाब होता है। जब डॉल्फिन्स को मछलियों का शिकार करना होता है तो वो एक साथ मिलकर काम करती हैं। कुछ डॉल्फिन्स मछलियों के झुंड को घेरकर एक बॉल जैसी बना देती हैं और फिर बाकी डॉल्फिन्स बारी बारी से उस झुंड में जाकर अपना भोजन करती हैं। ये एक परफेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन जैसा लगता है, जिसमें हर किसी को अपना रोल पता होता है। इतना ही नहीं, डॉल्फिन्स को शीशे में अपनी पहचान करने के लिए भी जाना जाता है।
जो कि बहुत कम जानवरों में पाई जाने वाली सेल्फ अवेयरनेस की निशानी है। वो जानती है कि शीशे में दिखने वाला जीव कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ये तो वही बात हुई जैसे हम सुबह सुबह शीशे में खुद को देखकर कहते हैं, वाह क्या लग रहे हो। अब बात करते हैं उस जानवर की जिसे हम गजराज कहते हैं, यानी हाथी। हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी जैसी याददाश्त। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये 100% सच है। हाथियों की याददाश्त इतनी तेज होती है कि वो सालों बाद भी इंसानों और जगहों को याद रख सकते हैं। वो उन रास्तों को कभी नहीं भूलते जहां से पानी मिलता है, चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हों। अगर किसी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है तो वो उसे भी याद रखते हैं, और अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है तो वो उसे भी नहीं भूलते। मतलब हिसाब किताब में एकदम पक्के हैं, जैसे हमारे बनिया दोस्त होते हैं। ये अपने परिवार के सदस्यों को सालों बाद भी पहचान लेते हैं। लेकिन हाथियों की खासियत सिर्फ उनकी याददाश्त ही नहीं है, ये बहुत ही भावुक और सामाजिक प्राणी होते हैं। वो खुशी, दुख और गुस्से जैसी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और व्यक्त भी करते हैं। अगर उनके झुंड में कोई हाथी बीमार हो या मर जाए तो पूरा झुंड शोक मनाता है। वो घंटों तक मृत शरीर के पास रहते हैं, उसे अपनी सूंड से छूते हैं जैसे उसे अंतिम विदाई दे रहे हों। ये एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं, और झुंड की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी हथिनी ही उनकी लीडर होती है। ये दिखाता है कि उनमें सिर्फ दिमागी ताकत ही नहीं बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी होता है जो उन्हें बहुत खास बनाता है। अब तक हमने जमीन और पानी के स्मार्ट जानवरों की बात की। चलिए अब आसमान की ओर देखते हैं और मिलते हैं काकातुआ से। ये खूबसूरत पक्षी सिर्फ मिट्ठू मिट्ठू करने के लिए नहीं जाने जाते। इनके छोटे से सिर में एक बहुत बड़ा और तेज दिमाग होता है। काकातुआ पहेलियां सुलझाने में उस्ताद होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें एक पारदर्शी बॉक्स में बंद करके खाना दिया, जिसे खोलने के लिए कई अलग अलग तालों को एक क्रम में खोलना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि काकातुआ ने सोच समझकर एक एक करके सारे ताले खोल दिए और अपना इनाम हासिल कर लिया। ये तो डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के पंखों वाले अवतार लगते हैं। वो औजारों का इस्तेमाल करना भी जानते हैं, जैसे किसी तार को मोड़कर हुक बनाना और उससे खाना निकालना। इनकी एक और मज़ेदार काबिलियत है इंसानों और दूसरी आवाज़ों की नकल करना। लेकिन ये सिर्फ रटना नहीं होता। कुछ काकातुआ तो शब्दों को उनके मतलब के साथ जोड़ना भी सीख गए हैं। जैसे अगर वो सेब कहते हैं तो उनका मतलब सच में सेब खाने से होता है। वो इंसानी धुनों पर नाच भी सकते हैं, मतलब उन्हें संगीत की लय और ताल की समझ होती है। जब भी कोई गाना बजता है तो वो अपने सिर और पैरों को ताल के साथ हिलाने लगते हैं। अगली बार जब आप पार्टी में डांस करें तो याद रखिएगा कि एक काकातुआ भी कहीं आपकी तरह ही बीट पर थिरक रहा होगा। इनकी ये क्षमताएं बताती हैं कि पक्षियों की दुनिया में भी बुद्धि की कोई कमी नहीं है। और आखिर में हम फिर से समंदर की गहराइयों में जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम मिलेंगे एक ऐसे जीव से जो किसी दूसरे ग्रह का लगता है, ऑक्टोपस। 8 भुजाएं, 3 दिल और नीला खून। ये तो अपने आप में ही एक अजूबा है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका दिमाग। ऑक्टोपस को अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। ये जटिल समस्याओं को हल करने में माहिर होते हैं। इन्हें अगर किसी जार में बंद करके रख दिया जाए तो ये ढक्कन घुमाकर बाहर निकल सकते हैं। अरे कभी कभी तो हमसे सुबह सुबह जैम का जार नहीं खुलता और ये जनाब पूरा का पूरा ढक्कन खोलकर बाहर आ जाते हैं। इनकी दूसरी बड़ी खूबी है छिपने की कला, जिसे कैमफ्लेज कहते हैं। ये सिर्फ अपना रंग ही नहीं बल्कि अपनी त्वचा की बनावट को भी आसपास के माहौल के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर वो किसी चट्टान के पास हैं तो उनकी त्वचा भी चट्टान जैसी खुरदरी हो जाएगी। ये शिकारियों से बचने और शिकार करने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह के अंडर वाटर जासूस हैं जो पलक झपकते ही गायब हो सकते हैं। कुछ ऑक्टोपस तो दूसरे जहरीले समुद्री जीवों की नकल भी करते हैं ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। इनका दिमाग इतना विकसित होता है
कि इनकी हर भुजा में न्यूरॉन्स का अपना एक छोटा मिनी ब्रेन होता है, जिससे वो एक साथ कई काम कर सकती है। सच में ऑक्टोपस प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। तो दोस्तों, देखा आपने, चिंपैंजी के इंजीनियरिंग दिमाग से लेकर ऑक्टोपस की जासूसी भरी रणनीतियों तक जानवरों की दुनिया बुद्धिमानी और समझदारी से भरी पड़ी है। ये सिर्फ अपनी प्रवृत्ति के गुलाम नहीं है, बल्कि ये सोचते हैं, सीखते हैं, महसूस करते हैं और समस्याओं को हल करते हैं, ठीक हमारी तरह। हम अक्सर खुद को इस धरती का सबसे उन्नत जीव मानते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि बुद्धिमानी के कई अलग अलग रूप होते हैं। इन जानवरों की दुनिया हमें सिखाती है कि हमें अपने सहनिवासियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी क्षमताओं को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अगली बार जब आप किसी हाथी को देखें तो सिर्फ उसके विशाल आकार को नहीं, बल्कि उसकी गहरी भावनाओं और तेज याददाश्त को भी याद करें। ये तो बस कुछ उदाहरण थे। इस दुनिया में न जाने और कितने ऐसे जीव हैं जिनकी दिमागी क्षमताओं के बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं हैं। विज्ञान लगातार नई नई खोजें कर रहा है और हमें इन अद्भुत प्राणियों के बारे में और भी हैरान करने वाली बातें पता चल रही हैं। क्या आपको पता था कि ये जानवर इतने स्मार्ट होते हैं? कमेंट में बताएं, कौन सा प्राणी आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? क्या वो चिंपैंजी है जो औजार बनाता है, या वो डॉल्फिन है जो टीम में काम करती है? मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। हो सकता है आपके मोहल्ले में भी कोई स्मार्ट जानवर हो, उसकी कहानी भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको आज की ये जानकारी भरी यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और वो घंटी भी बजा दें, ताकि आप मेरी कोई भी मज़ेदार वीडियो मिस न करें। मैं हूँ आपका दोस्त SVSFBV। आपसे फिर मिलूंगा एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखते रहिए। अलविदा।